Dear student, welcome in Bishop Academy online classes. Students, today we learn chapter 12th, that is friction. Okay, what is the chapter? Friction. First of all, introduction. सबसे पहले introduction देख लेते हैं. तो introduction में क्या है? When we roll a ball on the ground, it goes up to a certain distance and then it stops. एक बॉल को जब भी हम आगे भेजेंगे या थ्रो करेंगे तो कुछ दूर तक तो ये जाएगी. आफ्टर देन बॉल विल बी स्टॉप. ओके. सिमिलरली व्हेन यू पुश ए स्विंग, it first moves to and fro. Gradually it slow down and finally it stop completely without you even touching it. ठीक है. सेम एज स्विंग को ले जाएंगे या उसको पुश एंड पुल करेंगे. आफ्टर सम टाइम पहले धीरे धीरे वो क्या होगी, धीरे होगी, उसके बाद से वो क्या होगा कि अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी. बाइसिकल के साथ भी ऐसे ही है. व्हेन वी पैडलिंग इट, जब हम इसको पैडलिंग करेंगे तब तक साइकिल चलेगी. उसके बाद से वो क्या होगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी जो स्पीड होगी वो धीरे होगी और वो अल्टीमेटली वो स्टॉप हो जाएगी. तो वाई ऑल दीज थिंग्स हैपन? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये क्यों होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होता है. एंड व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? लेट अस सी. फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फोर्स व्हेन विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस that are in contact with each other. The word friction is derived from the Latin word fricaire. Fricaire means to rub. आपको इसके पहले जो लेसन आया था उसमें ये बताया गया था कि दो तरह के फोर्स होते हैं. एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो व्हाट इज द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स. और इसका वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन वर्ड है जो किससे बना हुआ है? फ्रीकेयर. और फ्रीकेयर का मतलब क्या होता है? टू रब. मीन्स एक हम एक्टिविटी है हमारी, एक्टिविटी फर्स्ट. इसे हम बेटर इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं. एक्टिविटी फर्स्ट में व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिमोन्स्ट्रेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन. लेट अस सी. पुट ए बुक ऑन ए टेबल. टेबल पे एक बुक हम रखेंगे. नाउ जेंटली पुश द बुक फ्रॉम वन साइड. किसी भी एक साइड से हम इसको क्या करेंगे? पुश करेंगे. ठीक है. आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि क्या होता है. वी कैन ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम टाइम. नाउ अगेन पुश द बुक. फिर से बुक को पुश करेंगे. द बुक फ्रॉम द अपोजिट साइड. दूसरी तरफ से इस बार करते हैं. Then you will see that the book again stop moving after some time. मीन जब भी फॉरवर्ड किया गया या बैकवर्ड इसको पुश किया गया, कुछ देर के बाद जो बुक हो जाती है वो क्या होती है? स्टॉप हो जाती है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट द बुक स्टॉप मूविंग ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मतलब अगर फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर हो रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट में होगा. जस्ट अपोजिट में होगा. मीन्स अगर फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन कैसे होगा? उसके जस्ट अपोज में काम करेगा. ओके. इन द अबव एक्टिविटी ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन. दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दिस फोर्स एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल. इफ यू अप्लाई द फोर्स along द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट along the right and vice versa. So the force of friction always oppose the motion of the object. Okay, next. Thus we can say that friction has following two properties. दो properties होती है. First क्या है? Number 1, friction is a force that always oppose the motion of moving object. फ्रिक्शन क्या करेगा? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का अपोज करेगा. जस्ट अपोज में उसके वर्क करेगा. It also prevents a stationary object from moving object. Friction produce heat. How we can see this? Rub your palm together for some times. Now feel them on your cheeks. You will feel warm.
द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाई रबिंग योर पाम इन द काज ऑफ दिस हीट। ठीक है, क्या होता है कि जब भी हमको ये फील करना है कि फ्रिक्शन हीट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, ठंडी का टाइम भी है, जब भी हम हाथ को अपने रब करेंगे, पाम को अपने रब करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, वी कैन फील इट। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का नेचर कैसा हो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या नेचर हो, कैसा होना चाहिए वो, स्मूथनेस और रफनेस ऑफ सरफेस। ठीक है, फ्रिक्शन अकर्स बिकॉज मोस्ट सरफेस आर नॉट परफेक्टली स्मूथ। अगर वो स्मूथ नहीं होगा तो कन्फर्म है कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो लगने वाले फोर्स का अपोज करेगा। इवन ए टेबल टॉप which appears to be smooth has little bumps or irregularities in it when observed through a magnifying glass. When two surfaces with minute irregularities come in contact, they interlock and oppose the motion. Rough surface has larger irregularities. Rougher the surface, मोर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जितना भी स्मूथ सरफेस रहेगा फ्रिक्शन उतना कम होगा, और जितना ही रफ सरफेस रहेगा जो फ्रिक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग एंड टू मूव द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 वी कैन सी, हमको एक अरेंजमेंट करना है। यहाँ पे हमारे पास ब्रिक्स रहेगी और इसको किसी स्ट्रिंग से हमको बांध देना है, और यहाँ पे जो रहेगा हमारे पास वो एक स्प्रिंग बैलेंस रहेगा। हेयर यू कैन सी स्प्रिंग बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को हम पूरा कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट टू सी द फ्रिक्शन चेंज विद द चेंजिंग नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, कि नेचर ऑफ सरफेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको ब्रेक से बांध के उसको हम क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो आफ्टर पुलिंग वी कैन ऑब्जर्व, या यहाँ पे हमको कोई ना कोई रीडिंग दिखाई पड़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमको इसी में क्या करना है, अब हमको इसको ब्रिक्स को एक पॉली बैग से हमको कवर्ड आउट कर देना है, और फिर इसी स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हमको क्या करना है, पुल करना है। फिर हमको कुछ रीडिंग मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे कि कवर द ब्रिक्स इनटू जूट बैग्स। ठीक है, अब जूट बैग में कवर करके फिर इसको हम क्या करेंगे, पुल करेंगे, फिर हमको कोई ना कोई रीडिंग मिलेगी। तो हम देख सकते हैं कि सबसे कम रीडिंग हमको कहाँ मिली, जो भी वेट पड़ेगा वो स्प्रिंग जो बैलेंस होगा वो बता ही देगा क्या रीडिंग मिली है। तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे कम हमको रीडिंग कहाँ पे मिल रही है, जब हम इसको पॉलीथीन बैग में जब हम इसको कवर किए हुए हैं वहाँ हमको सबसे कम रीडिंग मिलेगी। एंड सबसे ज़्यादा रीडिंग किस में मिलेगी, जब हम इसको जूट बैग में कवर करके और तब पुल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ एरिया है। तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर क्या है, उसी पे ये डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन कितना ज़्यादा होगा। रफ सरफेस मोर फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस लेस फ्रिक्शन। नेक्स्ट, फ्रिक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास अगर ज़्यादा होगा तो कन्फर्म है कि फ्रिक्शन भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अगर मास कम है तो वी कैन पुल इट वेरी ईजली। नेक्स्ट, टाइप ऑफ फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि इट इज़ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सर्फेसेज व्हेन दे आर नॉट मूविंग रिलेटिवली टू ईच अदर। तो सरफेस के बीच में जो मूव ना करे। ठीक है, इवन दाउ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम टू मूव एन ऑब्जेक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी ओवरकम। नेक्स्ट वन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन।